Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 23rd of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है 17th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स। तो ये टॉक्स क्यों हो रही हैं? 2020 में गलवान वैली क्लैशेस हुए थे, तो उसके बाद डिसएंगेजमेंट को लेकर ये टॉक्स हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़ ट्रूप्स की प्रेजेंस अभी भी देपसांग में है, एंड जो चाइना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना का मोबिलाइजेशन टाइम है ये कम हो जाएगा। Less than 2 weeks after Indian and Chinese troops clashed in the Tawang sector of Arunachal Pradesh on December 9, military commanders from the two sides held a fresh round of high-level talks on December 20 to try and resolve the remaining issues along the line of actual control in eastern Ladakh. In September, Indian and Chinese troops का डिसएंगेजमेंट हुआ था इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया. टेंशंस इन लद्दाख कंटिन्यू ओवर द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इन देपसंग, इंट्रूजन्स इन देमचोक एंड द रैपिड चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इंक्लूडिंग 2 ब्रिजेस जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ओवर पैंगोंग सो, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाइनीज़ का मोबिलाइजेशन टाइम है ये रिड्यूस हो जाएगा. The Indian pushback in Tawang came at a time when issues remain to be resolved in Ladakh, where there is tension over the presence of PLA troops in Depsang, intrusion in Demchok and Chinese infrastructure build-up along line of actual control. तो बेसिकली आपको इनकी लोकेशंस देखनी है, देपसांग, देमचोक, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, आई थिंक 2020 में आया था नुब्रा वैली के ऊपर. अब हम आगे चलते हैं. बैक हाई कोर्ट नॉट फॉर मैरिटल रेप ट्रायल. तो यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर अभी भी सेंटर का स्टैंड क्लियर नहीं है. एट अ टाइम व्हेन द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर इज स्टिल to formulate its stand on petitions to recognize and criminalize marital rape. जो बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटका में, तो स्टेट हाई कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि एक पर्सन है उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है ओवर एलिगेशंस ऑफ रेप लेवल्ड बाय हिज वाइफ. तो ये मैरिटल रेप है, तो हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था, एंड जो केरला की गवर्नमेंट है उसने इस ऑर्डर को बैक किया है. लेकिन अभी तक यहाँ पर सेंटर की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया है कि मैरिटल रेप को यहाँ पर क्रिमिनलाइज करना है, नहीं करना है, रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है. तो बैक हाई कोर्ट नॉट फॉर मैरिटल रेप ट्रायल कर्नाटका टू टॉप कोर्ट. अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट, ये आप खुद देख सकते हो, स्टेप अप सर्विलांस यूज मास्क. तो ये यहाँ पर कोविड के फैलने के रिस्क हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. बिल टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस इन 42 लॉज. अब कौन से लॉज में कौन से ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिसकी वजह से कंप्लायंस कम हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो सके. The bill has been brought in to shed the baggage of antiquated laws that adversely affect developmental trajectory as well as to increase ease of doing business and ease of living according to the government. तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर डीक्लटर किया जा रहा है. गोयल सेड दैट सिंस 2014 द सेंटर हैज़ टेकन मल्टीपल डिसीजंस, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियाँ आसान हो सकें, एंड काउंटेड डिसीजंस सच एज self-attestation of documents and introduction of GST to reform the taxation system among such measures. And यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. राज्यसभा पासिस बिल टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 2 कम्युनिटीज़ इन तमिलनाडु. तो ये 2 कम्युनिटीज़ कौन सी हैं? नारी कोरावन एंड कुरी विक्रन. नारी कोरावन एंड कुरी विक्रन, ठीक है. तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा तमिलनाडु में. फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल टू गिव एसटी स्टेटस टू बेटा करुबा कम्युनिटी इन कर्नाटका पास्ट इन राज्यसभा. तो कौन सी कम्युनिटी है? बेटा करुबा, और इसको एसटी स्टेटस दिया जा रहा है. राज्यसभा ऑन थर्सडे पास्ड अ बिल टू इंक्लूड बेटा कुरुबा कम्युनिटी along with काजू कुरुबा in the list of scheduled tribes in Karnataka. The minister said the bill seeks to provide justice to the Beta Kuruba community of Karnataka, जिसकी यहाँ पर सिर्फ 5,000 मेंबर्स हैं जो कि सदर्न स्टेट्स में रहते हैं, which is only about 5,000 members living in the southern state. The state government of Karnataka has requested to include Beta Kuruba community as a synonym of Kadu Kuruba in entry 16 in the list of scheduled tribes of Karnataka. तो हमने यहाँ पर बेटा कुरुबा के बारे में डिस्कस किया, एंड नारी कोरावन एंड कुरी विक्रन. तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर बेलगावी सेम कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र का एंड कर्नाटका का.
इसके लिए कमीशन भी बनाई गई थी, महाजन कमीशन। यात्रा विदाउट अराइवल, तो बेसिकली जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके बारे में ये आर्टिकल है, हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। चाइनीज टेक अवे, तो चाइना में कोविड फैल रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिसनिंग इन, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो हमने इकॉनमी पेज पर एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि जो बेसिकली आरबीआई गवर्नर है उनका ये कहना है कि अभी भी रेट को इसीलिए हाइक किया जा रहा है क्योंकि कोर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है। अगर कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये है जो इन्फ्लेशन है ये सीप इन कर चुका है इन द ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अ लॉ फॉर द डिजिटल एसेट्स, इंडिया कैन टेक द लीड इन रेगुलेटिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज G20 प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का यूज़ किया जाता है टेररिज्म के लिए, इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए, तो इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। द G20's फाइनेंस ट्रैक, तो हमने डिस्कस किया था G20 में बेसिकली दो ट्रैक्स होते हैं, एक होता है शेरपा ट्रैक एंड दूसरा होता है फाइनेंस ट्रैक। द G20's फाइनेंस ट्रैक डिस्कशंस प्लेस्ड द रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू कर्ब फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एज अ प्रायोरिटी। दिस कम्स ऑन द हील्स ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि होस्ट की गई थी बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द कंसर्न्स अराउंड द मिसयूज ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मिसयूज किया जाता है इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए G20 में कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डेप्टी डायरेक्टर हाईलाइटेड द डिफिकल्टी इन रेगुलेटिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो VDAs को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई रिलायबल डेटा ही नहीं है VDA ट्रांजैक्शंस को लेकर, जिसकी वजह से इनको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। एज वन ऑफ द हाइएस्ट रैंक्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ VDA एडॉप्शन, तो इंडिया में VDA एडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है। एंड नाउ विद द G20 प्रेसिडेंसी, India has a critical role to play in shaping the global regulatory environment. The FATF guidelines also require VDA service providers कि आपको यहाँ पर diligence obligations को fulfill करना है, जो कस्टमर की आइडेंटिटी है उससे चेक करना है विद अ नेशनल डेटाबेस और पोटेंशियली ट्रेसिंग द कस्टमर्स IP एड्रेस टू एश्योर कि बेसिकली यहाँ पर VDA का यूज़ करके कोई इलिसिट एक्टिविटी ना हो रही हो। Currently, the PMLA does not apply to the VDA industry, तो ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई कर सकती है एनी डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द PMLA, एंड गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू करके VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को क्लासीफाई कर देना चाहिए एज अ डेजिग्नेटेड बिजनेस। एज अ रिजल्ट जो यहाँ पर VDA सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको अपने ऑफशोर ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा और जिसकी वजह से रेगुलेटरी ओवरसाइट हो सकेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, वाई लिकर बैन इज़ बैड एंड गुड, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिहार में रिसेंटली ह्यूज ट्रेजिडी की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई, तो उसको ही लेकर ये आर्टिकल आया है। इन लेट 1948 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट डाउन, क्या लिकर को प्रोहिबिट करना चाहिए, तो उस समय के जो इंडिपेंडेंट मेंबर थे फ्रॉम द बॉम्बे स्टेट्स उन्होंने 3 ग्राउंड्स के ऊपर इसको अपोज किया था कि क्यों लिकर को प्रोहिबिट नहीं किया जाना चाहिए। पहला, प्रोहिबिशन वॉज हार्ड टू एनफोर्स, इसको एनफोर्स करना मुश्किल होगा। दूसरा, इवन लिमिटेड एनफोर्समेंट वुड ओवरवेलम जेल्स, एंड तीसरा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा एंड रेवेन्यू लॉस सब्सटैंशियल होगा। तो बिहार गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है एंड इसको एनफोर्स करने के लिए जो यहाँ पर स्टेट मशीनरी है उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। लेकिन जो विमेन है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ पर जो लिकर है ये प्रोहिबिटेड है। अब वो क्यों खुश हैं, तो बेसिकली उनके हस्बैंड्स आते होंगे, मार पिटाई करते होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करते होंगे, तो ये सब नहीं होता होगा। आज उनके घर में पैसे बच जाते होंगे जिसका वो यूज़ कर सकती हैं किसी अच्छे काम में। बट एज द ईयर्स रोल्ड ऑन द स्टोरीज ग्रेजुअली टर्न्ड। It began with Mazdoors once more disappearing into the night. The public drinking sessions were now replaced by clandestine encounters with low quality bootlegged liquor. तो यहाँ पर हूच की बात की गई है जो कि लो क्वालिटी होती है, इन्फीरियर शराब होती है और जिसमें मीथेनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड जो कि टॉक्सिक होता है और हो सकता है इसको पीकर लोगों की जान भी चली जाए। The loss of revenue is undeniable. Tax revenues from alcohol were rupees 3100 crore in 2014-15, about 15% of total tax revenues and 1% of the state's GDP. तो हाँ, टैक्स लॉस तो हुआ है, सब्सटेंशियल टैक्स लॉस हुआ है। बिहार जेल्स आर नॉट ओवरफ्लोइंग क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज पार्टली बिकॉज कन्विक्शन रेट्स अंडर द प्रोहिबिशन लॉ आर वेरी लो।
द क्वेश्चन बिफोर बिहार इज व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, कि आप एक पॉलिसी लेकर आए, आपने लिकर को प्रोहिबिट कर दिया, आपने लिकर को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोग हूच को यूज़ करने लगे जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। तो नो पॉलिसी कैन क्लेम सक्सेस अगर इसकी वजह से प्रिवेंटेबल कैलामिटीज़ हो रही हैं जैसे कि बिहार में हो रही हैं। तो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव? वन सोल्यूशन फेवरेबल टू मैनी इकोनॉमिस्ट, तो ये सजेस्ट किया गया है कि आप हाई टैक्सेस लेवी कर सकते हो एल्कोहल के ऊपर। तो हाई टैक्सेस अगर किए जाएंगे तो इससे क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पर जो शराब है ये महंगी हो जाएगी और इसकी वजह से लोग यहाँ पर कम कंज्यूम करेंगे। लोग कंज्यूम तो करेंगे लेकिन कम कंज्यूम करेंगे। द ऑप्टिमल टैक्स रेट कैन बी क्वाइट हाई बिकॉज द डिमांड फॉर एल्कोहल, तो ये फेयरली इनइलास्टिक है। मोर ओवर व्हेन एल्कोहल इज लीगल एंड द स्टिग्मा अटैच्ड टू कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, पीपल विल बी लेस विलिंग टू टर्न टू चीप इलिसिट सब्सटीट्यूट्स लाइक हूच। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया है कि आप यहाँ पर टैक्स को इंक्रीज कर सकते हो, इसकी वजह से आपके रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे एंड जो यहाँ पर हूच रिलेटेड डेथ्स हैं ये भी कम हो जाएगी एंड लोग यहाँ पर एल्कोहल का कंजम्पशन तो करेंगे लेकिन कम करेंगे। दिस बैक्स वन फाइनल क्वेश्चन। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को ये सारी बातें नहीं पता है, गवर्नमेंट को भी ये सारी बातें पता है, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट अपने लिकर बैन को क्यों लेकर आगे बढ़ रही है? तो व्हाट एक्सप्लेन्स द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस ऑन नॉट डूइंग अवे विद प्रोहिबिशन? माई गेस इज दैट वी सिस्टमेटिकली अंडर एस्टिमेट हाउ पॉपुलर द मूव इज विद वन हाफ ऑफ द बिहार। तो 50% ऑफ बिहार में ये मूव बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर विमेन का बेसिकली क्या कहना है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं? द मैन डू नॉट बीट अस, तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है। दे गो टू वर्क ऑन टाइम, टाइम पर वो काम करने चले जाते हैं एंड उनके पास पैसा बच जाता है उनके बच्चों के लिए एंड देयर इज मनी लेफ्ट ओवर फॉर आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हैविंग एन एक्समस केक एंड ईटिंग इट टू, तो यहाँ पर रूल 267 की बात की गई है। तो रूल 267 स्टिल रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू। इट इज़ द रूल इन द राज्यसभा जो कि अलाउ करता है कि जो एमपीज हैं ये रिटन नोटिस दे सकते हैं एंड जो भी रेगुलर बिजनेस है उसको सस्पेंड किया जाए एंड इमीडिएट डिस्कशन होना चाहिए किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो कि कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑपोजिशन का ये कहना था कि जो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। The book Rajya Sabha at Work states that the chairman's rulings constitute precedents which are of a binding nature। लेकिन बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि रूल 267 जो है इसके अंदर जो हम कहते हैं कि डिस्कशंस होने चाहिए एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। हामिद अंसारी एज द चेयरमैन अलाउड 4 डिस्कशंस अंडर रूल 267 एंड जो लास्ट डिस्कशन हुआ था रूल 267 के तहत तो ये डीमोनेटाइजेशन पर हुआ था। दीज डिस्कशंस taken up out of turn because of the urgency of the situation were held on a variety of subjects in last 6 years। every single notice जो कि यहाँ पर opposition के द्वारा दिया जाता है to discuss an urgent national issue इसको outrightly reject कर दिया जाता है। the last time such a notice was allowed was in 2016 जब हाउस ने demonetization को डिस्कस किया था। अब बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि रूल 267 को आप हर महीने नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन साल में 1-2 बार तो एक्सेप्ट कर सकते हो। रूल 267 इज द लिविंग रूल विच प्रेसिडेंट्स सजेस्ट इज एक्सेप्टेड एट एन एवरेज ऑफ अबाउट वंस और ट्वाइस अ ईयर, लेकिन बेसिकली साल में 1-2 बार भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर बात की गई है जो गवर्नमेंट है ये ठीक से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर रही है। वन एग्जाम्पल, द यूनियन ओस स्टेट्स ₹10,162 करोड़ अंडर मनरेगा ड्यूज। बंगाल अलोन इज ओड ₹5,433 करोड़। डिप्राइविंग स्टेट्स, तो यहाँ पर सेसेस एंड सरचार्जेस यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है एंड सेसेस एंड सरचार्जेस तो ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 8% हुआ करते थे 2010 में, अभी 27% हुआ करते हैं। सेसेस एंड सरचार्जेस एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वर 8% इन 2010 एंड ये इंक्रीज होकर वोपिंग 27% हो चुके हैं 2022 में। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, डिविजिबल pool of taxes set by the 14th Finance Commission and 15th Finance Commission were 42% and 41% respectively and 2022-23 में states का share in central taxes is estimated to be just 30% of the gross tax revenue जो कि यूनियन गवर्नमेंट का था। बैड लोन्स, पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के बेड डेट को रिटर्न ऑफ किया गया बाई बैंक्स। अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट 3 मंथ हाई है एट 8%। तो बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था जब ऑथर ने विंटर सेशन स्टार्ट होने से पहले लिखा था। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा था, ऑथर ये चाहते हैं कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाना चाहिए,
267 नोटिस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू है, कोई अर्जेंट इशू है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सके. गेट द प्राइम मिनिस्टर टू आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years अ क्वेश्चन ऑन द फ्लोर ऑफ द राज्यसभा. कंप्लाई विद द प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी एंड पार्लियामेंट यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज के लिए फंक्शन करे. तो ये सब बेसिकली ऑथर चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया. एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि सेशन जितने समय तक चलना चाहिए उतने समय तक नहीं चलता है और सेशंस को यहाँ पर कट शॉर्ट कर दिया जाता है. और इस विंटर सेशन में भी ऐसा ही हुआ है. फ्रॉम द बजट सेशन इन 2020 टू द विंटर सेशन दिस ईयर, दिस इज द 8th टाइम इन अ रो दैट राज्यसभा हैज कर्टेल्ड इट्स सेशन. तो यहाँ पर सेशंस को कर्टेल किया जाता है. फोक इन द सी, तो इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ऑकस के बारे में आपको पता होगा. द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑकस, तो बेसिकली ऑकस में ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है. तो इसमें यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है इसको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो कि यहाँ पर यूएस इसको प्रोवाइड करेगा. तो इंडिया भी क्वाड का मेंबर था, ठीक है, लेकिन ऑकस में इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ तक कि इंडिया को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी. तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि शायद जो यूएसए है इसको ये लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये इसका ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है चाइना को काउंटर करने के लिए. द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑकस बाय द यूएस विदाउट प्रायर वार्निंग वाज वन ऑफ द लो पॉइंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इट वाज मोस्ट प्रोबेबली कॉज्ड बाय अ मिस्टेकन परसेप्शन इन वॉशिंगटन दैट कैनबेरा ये ज़्यादा रिलायबल एलाई है अगेंस्ट बीजिंग देन न्यू दिल्ली. द परसेप्शन वॉज प्रॉबेबली कॉज्ड बाय द इंडियन हेजिटेंसी, क्योंकि जो इंडिया है बेसिकली ये नहीं चाहता है कि क्वाड को यहाँ पर मिलिटराइज किया जाए. तो बेसिकली हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इसको मिनिमल मिलिटराइज भी किया जाए. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी, तो ये यूएस की जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है ये ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही है. आर डेवास्टेटिंग फॉर द इंडियन नेवीज प्लान्स टू ऑफेंसिवली कन्फ्रंट बीजिंग इन द मैरीटाइम अरीना. अब आप ये कह सकते हो कि हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो यहाँ पर अरिहंत को लॉन्च किया एंड दूसरी अभी जल्द ही कमीशन होने वाली है. व्हेन इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द अरिहंत एंड द फॉलो ऑन इज अबाउट टू बी कमीशनड. लेकिन बेसिकली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं ये सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स सिमिलर नहीं होती हैं. यूएस एंड यूके तो सिर्फ इनके पास ही ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं विद अ फ्यूल कोर ऑफ 95% इनरिचमेंट. तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी हमें भी ज़रूरत थी. Compared to this, other submarines have a core of low enriched uranium, giving them a limited life of fewer than 10 years at a moderate operating tempo. तो ऑथर ने यहाँ पर सजेशन ये दिया है कि हम जापान के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. तो मोस्ट लेमैन वुड question the need to invite Japan into a submarine building consortium when India has already launched the Ariane. लेकिन यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने सजेस्ट किया है कि हमें जापान के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए. बट सरप्राइजिंगली द ऑल्टरनेटिव टू इंडिया एक्वायरिंग हाईली एनरिच्ड कोर रिएक्टर्स could come from Japan, a country where nuclear weapons are anathema. But this does not stop the Japanese from treating nuclear reactors as a national strategic choice, with something like 56 reactors produced over time. If any Asian power has the capacity to build a naval propulsion reactor, तो ये जापान है. तो इंडियाज पार्टनर इन द क्वाड अगेंस्ट चाइना, तो जापान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. An Indo-Japanese nuclear submarine project would bring in an element of oceanic retribution to influence in the strategic choices seen to be available in Beijing. The whole country has waited for decades for a national security strategy, लेकिन वो तो नहीं मिल पाई. लेकिन हम यहाँ पर नेवी को इनिशिएटिव लेना चाहिए. But in the meanwhile, the navy should take the initiative. The whole country has waited for decades for a national security strategy, but in the meanwhile, the navy should take the initiative. तो बेसिकली ऑथर ने सजेस्ट किया है कि यूएस को शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है ये उनका ज़्यादा रिलायबल एलाई है चाइना को काउंटर करने के लिए देन इंडिया. अब इंडिया यहाँ पर हेजिटेंट था कि क्वाड को यहाँ पर मिलिट्री डायमेंशन नहीं देनी चाहिए, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है ये यूएस ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहा है, ये हमको नहीं मिल पाई क्योंकि हम तो ऑकस का मेंबर है नहीं. लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि हम जापान के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट रिकॉलिंग द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. नेक्स्ट व्हाट्स द वॉच दैट तमिलनाडु बीजेपी चीफ वेयर्स, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एसेसिंग द न्यू कोविड रिस्क, इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है. लेकिन यहाँ पर एक वेरिएंट की बात की गई जो कि है XBB.
तो XBB रिकॉम्बिनेंट है ऑफ 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स। सेवरल स्टडीज हैव शोन कि ये ज़्यादा इम्यून इवेसिव है, तो इसका मतलब ये है ये इम्यूनिटी को सरकमवेंट कर सकता है। तो जो भी यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी हुई है वैक्सीन की वजह से, ये उसको सरकमवेंट कर सकता है। वॉट दिस एसेंशली मीन्स इज दैट द वेरिएंट इज मोर लाइकली टू कॉज री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस इन पीपल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है या डेथ्स हैं इंक्रीज हो जाए। जो डेल्टा था ये लंग्स में चला जाता था, लेकिन ऐसा ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पर सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वाई सेबी इज फेजिंग आउट द स्टॉक एक्सचेंज रूट फॉर बायबैक्स। तो ये हम इकोनॉमी पेज पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेबी यहाँ पर क्यों फेज आउट कर रहा है बायबैक्स को थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रूट। तो बायबैक्स क्या होते हैं? अ बायबैक ऑल्सो नोन एज शेयर रीपर्चेजिंग। तो यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज होती है अपने ही शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्यों बाय कर रही होगी? तो इसका रीजन क्या है? बेटर वैल्यूएशन एंड जो अर्निंग पर शेयर है ये इंक्रीज हो जाए। द प्रोसेस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द ओपन मार्केट ओवर अ पीरियड, जिसकी वजह से बेटर वैल्यूएशन हो जाती है एंड अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। Currently, a company can buy back its shares from shareholders on a proportionate basis through tender offer। तो यहाँ पर एक दूसरा रूट भी होता है टेंडर ऑफर रूट, एंड टेंडर ऑफर रूट यहाँ पर ज़्यादा ठीक है। अब टेंडर ऑफर रूट यहाँ पर ज़्यादा ठीक क्यों है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात की गई है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनका यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होगा। What is the stock exchange route? Under the stock exchange route, a company can buy back shares only on the stock exchanges having nationwide trading terminals. The buyback will be made only through the order matching mechanism, and order matching mechanism में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के सारे यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो मैच हो जाए एंड किसी दूसरे शेयर होल्डर का एक भी ऑर्डर मैच ना हो। The Keki Mystery Committee set up by the SEBI to review the buyback regulations found that under the stock exchange route, there is the possibility one shareholder's entire trade getting meshed with the purchase order placed by the company, thus depriving other shareholders from availing the benefit of buyback। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट है ये इसको वायलेट करता था, और इसीलिए यहाँ पर सेबी ने डिसीजन लिया है कि जो बायबैक इस स्टॉक एक्सचेंज रूट से होते हैं इसको फेज आउट किया जाएगा। What is buyback via tender offer? Tender offer means an offer by a company to buy back its own shares or other specified securities through a letter of offer from the holders of the shares or other specified securities of the company। And ये जो buyback होता है ये proportionate basis पर किया जाता है as per the buyback ratio, and the additional shares tendered over and above the prescribed buyback ratio, तो इनको accept किया जाता है अगर कोई unaccepted shares हैं। The buyback is done on a proportionate basis, तो ये proportionate basis पर होता है as per the buyback ratio, and the additional shares tendered over and above the prescribed buyback ratio get accepted if there are any unaccepted shares। 15% of the buyback size, तो इसको रिजर्व किया जाता है for small shareholders। All shareholders as on record date are eligible to participate in the process। अब हम चलते हैं आगे। वर्ड पेज पर हम डिस्कस करते हैं जापान रिवर्सेस न्यूक्लियर फेज आउट प्लान अडॉप्टेड आफ्टर फ्यूकुशिमा। तो फ्यूकुशिमा डिजास्टर हो गया था, उसके बाद यहाँ पर जापान ने न्यूक्लियर फेज आउट की बात की थी, लेकिन अब जापान अपने इस प्लान को रिवर्स कर रहा है। क्यों रिवर्स कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की। जापान अडॉप्टेड अ प्लान ऑन थर्सडे टू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और बाकी यहाँ पर जो ओल्ड है उनको रिप्लेस किया जाएगा, नए को यहाँ पर बनाया जाएगा। अ मेजर शिफ्ट इन अ कंट्री स्कार्ड बाय द फ्यूकुशिमा डिजास्टर दैट वंस प्लान टू फेज आउट एटॉमिक पावर। तो यहाँ पर बात की गई थी कि इसको यहाँ पर फेज आउट किया जाएगा। इन द फेस ऑफ ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेजेस, rising prices and pressure to reduce carbon emissions, Japan's leaders have begun to turn back towards nuclear energy। Under the new policy, Japan will maximize the use of existing reactors by restarting as many of them as possible and prolonging the operating life of aging ones। तो फ्यूकुशिमा डिजास्टर हुआ था, उसके बाद ये कहा था कि फेज आउट किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर वापस से यूज़ किया जाएगा। Since then, Japan set up a target for nuclear to make up for 20 to 22% of the energy mix by the end of the decade। Under the new policy, Japan will maximize the use of existing reactors by restarting as many of them as possible। As disruptions loom, shrugging of China imports not an option for now। तो हमने डिस्कस किया था कि गलवान वैली क्लैश के बाद एक्चुअली हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, एंड जो ट्रेड डेफिसिट है ये $73 बिलियन तक पहुंच गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो चाइना से हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं ना, उसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला है। तो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है? तो बेसिकली जो अब इंपोर्ट किया जा रहा है
तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है एंड जो गुड्स हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए बहुत कम है. द ट्रेंड इन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम चाइना इज शोइंग दैट 85% ऑफ गुड्स इंपोर्टेड आर कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाइल 15% आर कंजम्पशन गुड्स. तो बेसिकली हम यहाँ पर इनपुट को इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसके लिए हम एपीआई को इंपोर्ट कर रहे हैं. तो हम इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर फाइनल कंजम्पशन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं. फाइनल कंजम्पशन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका शेयर बहुत ज़्यादा कम है. Amid renewed concerns of supply chain disruptions emerging in the wake of the sharp surge in COVID cases in China, the dynamics of the trade equation between India and China may not have much scope to be tweaked in terms of the inputs coming to India from there. For example, हम यहाँ पर rare earth minerals लेते हैं electronic gadgets में use करने के लिए. The rising imports from China, a steady theme through 2021 and much of 2022, is being seen as crucial from India's perspective as a catalyst for its focused manufacturing push, with imports of capital goods and intermediate products forming the major chunk of the import basket. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो import हो रहा है उसमें भी हमें एक shift देखने को मिला है कि हम यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन को. देयर आर ऑल्सो नॉट मैनी इम्पोर्ट ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू अदर इनपुट्स, जैसे कि एपीआई. तो हम एपीआई के लिए डाइवर्सिफाई करने के अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, जो कि हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड टू मेक प्रोडक्ट्स ऑफ दैट क्वालिटी हमें इनपुट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं चाइना से. Electronic components imports from China have almost doubled, but those are essential imports for manufacturing by many telecom manufacturers, including for manufacturing iPhone. तो अगर हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करना है तो हमें ये इंपोर्ट चाइना से करने पड़ रहे हैं. India has signed 6 preferential pacts, 13 FTAs with trading partners. तो इंडिया ने बेसिकली 3 एग्रीमेंट साइन किए थे विद मॉरिशस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया. फर्दर इंडिया इज ऑल्सो एक्टिवली एंगेज्ड इन FTA negotiations with some of its trading partners. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के साथ हमारी यहाँ पर टॉक्स चल रही हैं, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड द कनाडा. ट्रेड नेगोशिएशंस, तो ट्रेड नेगोशिएशन यहाँ पर चल रहा है, डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, and then you have to send payment proof along with your telegram user id to the mentioned email id. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है. जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है उसको डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है. पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया. तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर रीड किया है कि कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई हैं. तो जो चाइनीज ट्रूप्स हैं इनकी अभी भी प्रेजेंस है देपसांग में. इसके अलावा इंट्रूजन्स इन देमचोक, एंड चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मोबिलाइजेशन टाइम है ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट हमने मैरिटल रेप के बारे में देखा. फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है. फिर हमने यहाँ पर बात की किसकी, नारी कोरावन एंड कुरी विकरन. ठीक है, नारी कोरावन एंड कुरी विकरन कम्युनिटीज़, तो इनको एसटी स्टेटस दिया जा रहा है तमिलनाडु में. देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है बेटा कुरुबा कम्युनिटी के बारे में. तो बेटा कुरुबा ये आपको पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे, बेलगावी के बारे में हमने डिस्कस किया. देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का यूज़ किया जाता है इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए. लिकर बैन क्यों सही है और क्यों गलत है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि गलत क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर कैलेमिटीज़ हो रही हैं, लोगों की यहाँ पर हुच ट्रेजेडी की वजह से डेथ हो रही है. गुड क्यों है, इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर कम हो गया है.
हैविंग एन एक्समस केक एंड ईटिंग इट टू, तो यहाँ पर हमने रूल 267 के बारे में डिस्कस किया है। फोक इन द सी, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ऑथर ने बेसिकली सजेस्ट किया है कि जो इंडिया है ये यहाँ पर जापान के साथ कोलैबोरेट कर सकता है न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, न्यू कोविड रिस्क, तो यहाँ पर हमने XBB वेरिएंट के बारे में डिस्कस किया। देन वाई सेबी इज फेजिंग आउट द स्टॉक एक्सचेंज रूट फॉर बायबैक्स, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम क्या है। स्टॉक एक्सचेंज रूट के थ्रू अगर बायबैक्स होता है तो जो यहाँ पर प्रिंसिपल है इक्विटेबल ट्रीटमेंट का, ये उसको वॉलेट करता है, क्योंकि इसमें बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर मैचिंग होती है और हो सकता है कि एक शेयर होल्डर का एंटायर ट्रेड मैच हो जाए एंड दूसरे शेयर होल्डर का बिल्कुल भी मैच ना हो, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है फ्यूकुशिमा डिजास्टर, जो कि जापान में हुआ था। उसके बाद जापान ने यहाँ पर फेज आउट करने की बात की थी, लेकिन अब जापान वापस से यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना चाहता है। जापान रिवर्सेस न्यूक्लियर फेज आउट प्लान adopted आफ्टर फ्यूकुशिमा। एज डिसरप्शंस लूम, श्रगिंग ऑफ चाइना इंपोर्ट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर नाउ, क्योंकि चाइना से हम इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि API, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अभी हमारे पास डाइवर्सिफाई करने के सोर्सेज नहीं है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।